तो भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव अनाउंस किया गया है। हाल ही में जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई ना, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधा हम सब की जेब पर असर डालने वाले हैं। तो चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। हाँ, ये सवाल सिर्फ ख्याली नहीं है। सरकार के जो नए जीएसटी बदलाव आए हैं, उनका मकसद असल में कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, जीएसटी की दुनिया में एक जबरदस्त फेरबदल होने वाला है और कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को ही मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम आज क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इतना बड़ा टैक्स बदलाव क्यों किया जा रहा है। फिर नए सिंपल टैक्स नियम क्या हैं वो जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि घर के बजट पर, हेल्थ और ट्रैवल पर क्या राहत मिलने वाली है। और हाँ, एक नई डीमेरिट कैटेगरी भी आई है, वो क्या है उसे भी समझेंगे। और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या निकलता है। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक बड़ा टैक्स बदलाव, आखिर इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ है ना, ये तब से लेकर अब तक के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। और इसके पीछे 3 मेन मकसद हैं। पहला, आम आदमी के लिए रोजमर्रा का खर्च कम करना। दूसरा, कुछ जरूरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, ताकि कौन सा सामान किस टैक्स रेट में आएगा इसका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, यानी कि टैक्स का जो पूरा ढांचा है उसे ही बदल दिया गया है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, पहले क्या था? 5%, 12%, 18% और 28% के 4 जीएसटी स्लैब थे। अब इसे पूरी तरह बदल दिया गया है। नई व्यवस्था में है निल, 5%, 18% और 40%। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? जो 12% वाला स्लैब था उसे हटा ही दिया गया है। और ये क्यों किया? ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो कि कोई चीज़ 5 में आएगी या 12 में। इससे बिजनेस के लिए कंप्लायंस बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये नए स्लैब काम कैसे करेंगे? चलिए समझते हैं। निल रेट मतलब जीरो टैक्स, ये लगेगा बिल्कुल जरूरी चीजों पर, जैसे कुछ खाने पीने का सामान और जीवन बचाने वाली दवाइयाँ। फिर आता है 5% का मेरिट रेट, ये आम इस्तेमाल की चीजों, खाने और हेल्थ केयर पर लगेगा। इसके बाद है 18% का स्टैंडर्ड रेट, जिसमें ज्यादातर सामान और सर्विसेज आ जाएंगे, जैसे कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स। और आखिर में एक बिल्कुल नया 40% का डीमेरिट रेट है, जो ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग जैसी चुनिंदा सर्विसेज के लिए है। चलिए, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, यानी हमारी जेब पर, हमारे रोज के खर्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो राहत की बौछार शुरू होती है घर की सबसे बेसिक चीजों से। जरा सोचिए, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, इन सब पर टैक्स 18% से घटकर सीधा 5% हो गया है। ये एक बहुत बड़ी कटौती है। और अगर कोई गाड़ी खरीदने का सोच रहा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। 350 सीसी तक की जो छोटी कारें और मोटरसाइकिलें हैं, वो अब 28% के भारी भरकम टैक्स स्लैब से निकलकर 18% की स्लैब में आ गई हैं। यही नहीं, घर के बड़े अप्लायंसेस भी सस्ते होने वाले हैं। टीवी, एसी, डिशवॉशर, ये सब भी 28% से 18% पर आ गए हैं। और टीवी के मामले में एक और अच्छी बात यह है कि अब चाहे टीवी छोटा हो या बड़ा, सब पर एक ही रेट 18% लगेगा। अरे, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। किचन में जाइए तो घी, पास्ता, कॉफी जैसे पैकेज्ड फूड आइटम्स अब 5% पर आ गए हैं। यूएचटी दूध और पैकेज्ड पनीर, इन पर तो अब जीएसटी लगेगा ही नहीं, ये निल रेट पर है। और रसोई के बर्तन और साइकिल, जो पहले 12% पर थे, वो भी अब 5% पर आ गए हैं। और बच्चों की स्टेशनरी, नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन, ये सब भी अब या तो 0 या 5% के दायरे में होंगे। चलिए, अब घर के खर्चों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत जरूरी एरिया की, हेल्थ और ट्रैवल। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा और वेलकम स्टेप लिया गया है। अब से पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर 0% जीएसटी लगेगा। 0। इसका सीधा मतलब है कि जो प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता था, वो अब खत्म, यानी प्रीमियम सीधे सीधे सस्ता हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर में और भी अच्छी खबरें हैं। ज्यादातर दवाएं और मेडिकल डिवाइसेस अब 5% के रेट पर आ गए हैं। और तो और 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं जिन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल 0।
अच्छा, कहीं घूमने जाने का प्लान है तो अब 7,500 रुपए प्रति दिन तक के होटल स्टे भी सस्ते हो गए हैं, क्योंकि टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है। और जो लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं उनके लिए भी राहत है। जिम, सैलून, योग सेंटर, ये सब भी 18% से गिरकर 5% पर आ गए हैं। तो ये तो हुई राहत की बात, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि किन चीज़ों पर टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जरा इस चार्ट को देखिए। पहले जो सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब था वो था 28%। अब एक नई कैटेगरी बनाई गई है, डीमेरिट रेट, जो है सीधा 40%। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि इस 40% के ब्रैकेट में आखिर आता क्या है? तो सुनिए, इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, बेटिंग यानी सट्टेबाजी, रेस क्लब और लॉटरी जैसी सर्विसेज को रखा गया है। ठीक है, तो हमने राहत की बात कर ली और टैक्स कहाँ बढ़ा है ये भी देख लिया। तो अब इन सब का निचोड़ देखते हैं और सबसे ज़रूरी सवाल, ये सब लागू कब से होगा? ये डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर सामानों और सर्विसेज पर जो नई दरें हैं वो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। बिजनेस के लिए जो नए नियम हैं जैसे रिफंड और रजिस्ट्रेशन वाले, वो 1 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। हाँ, पान मसाला और तंबाकू पर रेट कब बदलेगा इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, वो बाद में बताई जाएगी। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही नहीं है, इनसे बिजनेस करना भी आसान होगा। कैसे? अब ज्यादातर बिजनेस को 90% तक का प्रोविजनल रिफंड जल्दी मिल जाएगा, जिससे उनका कैश फ्लो सुधरेगा। छोटे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में ऑटो अप्रूव हो जाएगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे सर्विस एक्सपोर्टर्स को काफी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर सार ये है कि रोजमर्रा के खर्चों में कीमतों में राहत दिखनी चाहिए। परिवार का बीमा कराना अब सस्ता हो जाएगा और बिजनेस के लिए एक प्रिडिक्टेबल, आसान 5% और 18% का स्ट्रक्चर आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लागू करने के लिए पक्की तारीखें और नोटिफिकेशंस भी दे दिए गए हैं। तो इन सारे बदलावों से एक बात तो साफ है, टैक्स सिस्टम पहले से सरल हुआ है और कई जगहों पर राहत भी मिली है। पर जो सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है वो ये है कि क्या ये बदलाव वाकई लंबे समय में देश की खपत यानी कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को वो किकस्टार्ट दे पाएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।